नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। बीजेपी की मरकज़ी क़यादत की अपील पर मऊ ज़िला की बीजेपी के लीडरान व कारकुनान ने कलेक्ट्रेट कैंपस में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ धरना व मुजाहरा किया। यह धरना कांग्रेस पार्टी के ज़रिए फ़ौजी एयरक्राफ्ट राफेल सौदे में घोटाले करने को लेकर बीजेपी को बदनाम करने और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए राफेल घोटाले की जांच करने की रिट को खारिज करने के बाद धरना व मुजाहरा करते हुए कांग्रेस पार्टी से मुल्क से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। नाजरीन, आइए हम आपको पूरी वीडियो और पूरी तफसील दिखाते हैं किस तरीके से बीजेपी के लीडरान और कारकुनान ने धरना व मुजाहरा किया। आप लोग धरना दे रहे हैं? आज देश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाइयों के द्वारा धरना है। कांग्रेस जो अपने स्थापना काल से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से उसकी सरकारें रही हैं, तब से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। सभी स्थानों पर भ्रष्टाचार करती रही है। उसको उसका अभ्यास रहा है। उसको लगता है कि केवल भ्रष्टाचार करने वाले लोग ही सत्ता पर रहने चाहिए। उसी क्रम में जब देश की रक्षा जरूरत थी राफेल, और मोदी की सरकार ने राफेल खरीदा, तो उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए, भारत की इमेज दुनिया में खराब करने के लिए, भारत की सरकार की इमेज खराब करने के लिए और रक्षा सौदों को लटकाने के उद्देश्य से राफेल की खरीद में दलाली का झूठा आरोप लगाया है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं दो बार खारिज किया है, रिव्यू में भी खारिज किया है। उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस मांग के साथ, और आगे ऐसा कोई शब्द प्रयोग न करे। चोर, इस प्रकार का शब्द जनसभाओं में प्रयोग करते रहे हैं, संसद में प्रयोग करते रहे हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है। राजनीतिक जगत इसकी मान्यता नहीं देता, इसकी अनुमति नहीं देता। उस पर माफी मांगने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मजबूर करने के लिए धरना भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित है। कांग्रेस ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। किसी देश के प्रधानमंत्री को पहली बार किसी ने चोर बताया, चौकीदार चोर। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, मानहानि का भी मुकदमा होगा आने वाले दिनों में। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इस पर क्या क्या करना है। भाई, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि देश की जनता को उनके कुकृत्यों को बताना है। इसके लिए यह धरने का आयोजन हम सब ने किया है। आगे की नीति जैसे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, वैसा हम सब लोग करेंगे।